और बजाय जलसों के पीछे छुपने के, जत्थों के पीछे छुपने के, खामोशी से आए और अपने सारा रिकॉर्ड जमा कराएं और फिर उंगली उठाएं, तब बात बनेगी। ये नहीं है कि आप खुद तो आप उससे मुबर्रा अपने आप को समझते हैं और एक झूठ बोल बोलकर कि जी पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का इनसे किसी भी लीडर से मतलब तो पूछें कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है, क्या फर्क है फॉरेन फंडिंग में और प्रोहिबिटेड फंडिंग में। इनकी आसानी के लिए उर्दू में ही कह देते हैं कि ममनुआ फंडिंग। तो इनको जवाब देना होगा और जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं फरूख हबीब साहब से कि वो आपको मुख्तसरन उसका बताएं। शुक्रिया शिबली फराज साहब। जैसे कि हमारे वज़ीर इत्तलात आपको बता रहे थे इस सारे मामले के हवाले से, देखें ये बड़ा एक ओपन एंड शट किस्म का जो है वो मामला है। इसके अंदर किसी किस्म की भी किसी को कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस आर्टिकल 6(3) और जो आइन का आर्टिकल 17(3) है, ये तमाम सियासी जमातों को जो है वो पाबंद बनाता है। उन्होंने अपनी अकाउंट्स की बुक कीपिंग करनी है, उसका रिकॉर्ड रखना है, गोशवारे जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन ने उन गोशवारों को जांच पड़ताल करके उसके ऊपर सिंबल्स लॉट करने। तो ये केस जो है वो सिर्फ एक पीटीआई की जांच पड़ताल का मामला नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जिस तरह जेयूआई की बात हुई उनका भी है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो एक स्क्रूटनी कमेटी आज 4 साल हो चुके हैं बनी हुई है, उसके सामने जो है वो केस चल रहा है। जिस तरह आपको मिस्टर साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर 3 रिटन आर्डर्स जो है वो जारी कर चुका है। ये तो अभी आखिरी आर्डर जो कि 24 सितंबर को, जिसमें 6 हफ्तों की डेडलाइन यानी 5 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी, जिसको गुजरे भी आज जो है वो 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन कोई जो है रिकॉर्ड सबूत अपनी रसीदें इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखी। माजरा क्या है जो इनके केस के ऊपर सामने आता है, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ अरबों रुपए की ऐसी रकूम है जो कि इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 1 है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी आमदन भी बतानी है, अपने अखराजात भी बताने हैं और उसके साथ साथ इनके जराए भी बताने हैं कि ये जो आमदन आई है, जो अखराजात किए हैं, इनके जराए क्या हैं। हजूर वो जराए वो कतरी खत वाले जराए ना हमें बताएं, हमें जो है वो हकीकी जराए बताएं कि ये वो कौन से जराए हैं जिन जरायों से आपकी पार्टी के अंदर फंड आते रहे हैं। क्या ये हुंडी से आते रहे हैं, क्या ये हवाले से आते रहे हैं, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो हिस्सा रहे हैं, या आप जो है वो फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं, फॉरेन नेशनल से पैसा लेते रहे हैं। किस चीज का खौफ है जो आपको रोके हुआ है? वो शनाख्ती कार्ड देने के ऊपर, उन जरायों का, उन नामों का दिखाने के ऊपर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? क्यों आप जो है वो 4 साल का अरसा गुजर गया, इलेक्शन कमीशन को, स्क्रूटनी कमेटी को, इलेक्शन कमीशन को रिटर्न ऑर्डर्स जो है वो आपके ऊपर जारी करना पड़ रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा रहे। 70 करोड़ रुपए की वारदात जो है वो मीडिया के नाम पे डाली हुई है। किसी ने नहीं पता किस मीडिया हाउस को कितने पैसे दिए, किस एंकर को कितने पैसे दिए, बस नाम आपके डाल दिया, समझ लिया कि हमारा काम जो है वो तमाम हो गया। मैं तो इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके पास इखलाकी आवाज क्या बाकी रह जाता है? ये किस मुंह से 19 जनवरी का जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज तो उस वक्त होता है जब कोई रुकावट होती है, जब कोई मामला आगे ना चल रहा हो। आप तो उस मैच का कप लेना चाहते हैं जिस मैच में आप पटिशनर ही नहीं है, जो मैच आपने खेला ही नहीं, आप उसका कप लेना चाहते हैं। आपके ऊपर तो खुद अपना जो है वो आप फाउल गेम प्ले कर रहे हैं और केसेस का जो है वो आप जवाब नहीं दे रहे। हमें यह कहा जाता है जी कि हमने पता नहीं यूएसए से किसी कंपनी से पैसे ले लिए, और भाई वहां पर फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत जो है वो पैसे वहां पर आप इकट्ठे कर सकते हैं, पाकिस्तान ला सकते हैं, सबूत मौजूद हैं। ये जरा पीपल्स पार्टी वाले मार्क सीगल का भी तो बताएं। एनआरओ लेने के लिए कौम का $60 लाख जो है वो मार्क सीगल एंड एसोसिएट्स को नवाजा गया, कौमी खजाने का।
ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्क सीगल की जमा करवाई जो स्टेटमेंट है वो बता रही है, जो कि आसिफ अली जरदारी के भी लॉबियस्ट थे, बीबी शहीद के भी लॉबियस्ट थे, जो राइस ऑनर ऑफ द वर्ल्ड अपनी किताब में लिखती है कि मुशर्रफ के साथ बेनजीर का एनआरओ उन्होंने करवाया था, और वो लॉबी करवाने वाला मार्क सीगल है, जो कि उनके कत्ल के केस के अंदर भी गवाह है, जिनको खत लिखा गया है। पीएमएलएन यूके के अंदर रजिस्टर्ड है, यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है। इन्होंने अपना हिसाब जो है वो कब देंगे, और मैं आपको ये भी बताता चलूं, इनकी तो इब्तिदा ही फॉरेन फंडिंग से है, इनकी इब्तिदा फॉरेन फंडिंग से है। खालिद ख्वाजा की वाइफ ने किताब लिखी है, शमामा खालिद ने, शहीद अमन, उसमें उन्होंने लिखा है कि $10 मिलियन जो है वो ओसामा बिन लादेन से लेकर 1989 के अंदर बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करवाने के लिए नवाज शरीफ ने लिए थे। मैं सिर्फ खालिद ख्वाजा का हवाला नहीं दे रहा, बेशुमार इंटरव्यूज बीबी शहीद के मीडिया को दिए हुए हैं जिसके अंदर इनका जिक्र था। हामिद मीर ने इसके ऊपर कॉलम लिखे हुए हैं, काजी हुसैन अहमद साहब का इसके ऊपर इंटरव्यू है। ये किस मुंह से फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं? इनको जो है वो अपना जवाब देना पड़ेगा, इनको हम राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, और हम इनसे चाहते हैं कि ये भी अपना हिसाब लेकर आए ताकि कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। थैंक यू जी। जी जी साहब, एक सवाल आपसे और एक भाई से। ये बताइए कि ये जो दो LLCs हैं जिनके ऊपर एतराज आ रहा है, 5750 और 6160, जो कि PTI के ऊपर जो बेसिक चार्ज लग रहा है, जिसमें आपने तस्लीम कर लिया है कि अगर कोई इलीगल फंडिंग हुई है तो वो जिम्मेदार लोकल मैनेजर्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन काइंडली जरा दे दें। जी जी, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ही एक चीज़ लाया हूँ। और दूसरी शफी साहब से जो कि ये भी फ्रंट पे खेलते हैं, तो छोटा सा एक सवाल, BBC ने अपना प्रोग्राम सिर्फ बंद कर दिया आज के ऊपर, और इसको भी इंटरनेशनली भी आपका RSF ने जोड़ा है सेंसरशिप के हवाले से। तो मैं शफी फराज जो कि अहमद फराज का बेटा, उससे सवाल कर रहा हूँ, वज़ीर इत्तलात से सवाल नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, क्यों इतनी सेंसरशिप है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो सवाल आपने फ़ारूक हबीब से किया है, तो अच्छा ही होता कि अगर आप बजाय इसके कि सिर्फ PTI को अपना महवर बनाएं, आप बाकी पार्टीज